हेलो फ्रेंड्स। सो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है। सभी ब्रांचेस एलिजिबल है इंजीनियरिंग के लिए। CSIT, इलेक्ट्रिकल, सिविल और जनरल स्ट्रीम मतलब कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। लीगल स्ट्रीम मतलब लॉ वालों के लिए, IT, CSIT, रिसर्च स्ट्रीम मतलब इकोनॉमिक्स के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश वालों के लिए, और इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल सिविल है उनके लिए अलग से वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सभी हम डिटेल अभी देखते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 28 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और फिर कॉल लेटर जो है ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। पहला जो फेज़ 1 होगा एग्ज़ाम का ऑनलाइन, वो 10 जनवरी को होगा, और फेज़ 2 जो होगा वो 21 फरवरी को होगा। फिर इंटरव्यू होगा फाइनल राउंड, उसका डेट अलग से आएगा। तो फ्रेंड्स, जनरल स्ट्रीम के लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं देख लो। या तो मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का किसी भी डिसिप्लिन में, या तो बैचलर्स डिग्री में लॉ में होना चाहिए, या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए। कोई भी ब्रांच वाले एलिजिबल जनरल स्ट्रीम में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी। ठीक है, कितने वैकेंसी? जनरल के लिए 23, OBC के लिए 14 है, अदर के लिए अलग से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब लॉ वालों के लिए देखिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लॉ में। ठीक है, और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट डिज़ायरेबल है। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। टोटल 9 वैकेंसी जनरल के लिए है, अदर के लिए अलग से लिखा हुआ है। अब आगे देख सकते हैं आप IT के लिए। IT के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच। ठीक है, इन एनी ब्रांच। IT के लिए भी कोई भी इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर इन कंप्यूटर। अच्छा, आप बीटेक किसी में भी किया हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका CA से IT या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। IT के लिए 9 वैकेंसी जनरल के लिए, अदर के लिए लिखा हुआ है। अब अगला है रिसर्च। देखो, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कितने सारे एलिजिबल हैं। जितने इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस वाले सब इसी में आएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश जो है बैचलर्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या तो मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मतलब होना चाहिए विथ इंग्लिश, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन बैचलर। ठीक है, तो मतलब मास्टर डिग्री इन एनी लैंग्वेज होना चाहिए। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, अगर है तो अच्छा है। सिविल के लिए भी वैसा ही है, और दोनों में 1-2 वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है इसमें। कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकता है। या तो देखो, सपोज एक जनरल में आपने कर लिया, एक IT में कर लिया, तो मैक्सिमम 2 में ही कर सकते हो। एज लिमिट कितना है? 30 ईयर्स। जनरल के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। 30 सितंबर तक आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और ST SC के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लो। टोटल 3 राउंड होंगे। पहला फेज़ 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगा, एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। हर एग्ज़ाम में जो फेज़ 1 में 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच के। फिर फेज़ 2 में फिर से 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच के। फिर फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। ठीक है, फेज़ 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसा होगा। फेज़ 1 ऑल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स जनरल अवेयरनेस का सभी स्ट्रीम में रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये सब होगा। 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट के होंगे। पहला पेपर 30% कट ऑफ रहेगा। पेपर 2 में क्या होगा? जनरल स्ट्रीम का एक अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग ये सब। बट जो लीगल स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, सबके अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे। 100 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 40% कट ऑफ रहेगा। एग्रीगेट कट ऑफ 40%। तो देखो, फेज़ 2 में कैसा होगा। और पहला पेपर 1 तो कॉमन रहेगा ऑल स्ट्रीम के लिए, जो इंग्लिश टू टेस्ट ड्राफ्टिंग से इंग्लिश का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट रहेगा, 30% कट ऑफ रहेगा, और 1/3 वेटेज रहेगा। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम का अलग रहेगा, जो पहले था वैसे ही रहेगा। लीगल स्ट्रीम के लिए अलग रहेगा, IT के लिए अलग रहेगा। ठीक है, ये सब वेबसाइट में देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा उसका। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज का भी अलग रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 75% वेटेज रहेगा मार्क्स का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 11.25 है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है उसका भी कुछ वेटेज जुड़ जाएगा, 25%।
टोटल 100%, मतलब इंटरव्यू का 75% और जो आपका क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका 25% आपको मिलेगा। टोटल 15 मार्क्स होंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट टाइम पॉइंट पे आ जाते हैं, पेमेंट कितना मिलेगा। तो भैया देखो, विदाउट अकोमोडेशन जो है 1,84,000 पर मंथ आपका सैलरी बनेगा। अगर आप क्वार्टर या घर नहीं लेते, घर वो कंपनी का लेते हैं तो 1,43 आपको पेमेंट मिलेगा हाथ में। ठीक है, तो बहुत अच्छा सैलरी है, ग्रेड ए ऑफिसर है, गेजेटेड पोस्ट है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर हर स्टेट में 3-4 सेंटर तो रहते ही हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एग्जाम्पल के तौर पे रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग 4 सेंटर हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा।